इनर वर्क के साथ ये एक चीज़ डेली आप कॉन्शियसली करें। डेली आप कॉन्शियसली ये चीज़ नियमित तौर से करें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। क्या करना है? अब मैं यहाँ एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो आप ऑलरेडी वैसे कर रहे हो, बट कॉन्शियसली कर रहे हो, नियमित तरीके से नहीं कर रहे हो। कुछ लोग 60-70% लोग कर तो रहे हैं, बट अवेयरनेस से नहीं कर रहे उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसी चीज़ के बारे में थोड़ा मैं बात करूँगी। और दोस्तों, आपका इनर वर्क जो भी आप डेली बेसिस पर करते हैं, जो आपकी मदद कर रहा है स्वयं से जुड़े रखने में, शुद्धिकरण और ऊपर उठने में, वो चीज़ तो आप करते रहें। वो तो अगर आप 1-2 दिन स्किप कर देते होंगे तो खुद ही आपको बड़ा ख़राब लगने लगता होगा कि ये नहीं करना चाहिए था मिस, है ना। इनर वर्क तो पार्ट ऑफ लाइफ बन जाना चाहिए पूरी तरीके से। जो भी इनर वर्क आप करते हैं, जो भी चीज़ें आपको मदद कर रही हैं, जो भी आप नियमित तौर से कर रहे हैं, तो वो पार्ट ऑफ लाइफ बन जाना चाहिए। और कई लोगों का बन गया होगा। जो लोग 5D में हैं, जो नियमित तौर से ये सारी चीज़ें करते हैं, इनर वर्क प्रैक्टिसेस करते हैं, उनकी तो रूटीन्स में शामिल हो गई होंगी। जो लोग 4D में हैं, उन्हें इनर वर्क के साथ साथ एक चीज़ कॉन्शियसली करनी चाहिए, और वो चीज़ है डेली इनर वर्क के बाद डेली गुरु वाणी सुननी चाहिए। गुरु की वाणी, गुरु का ज्ञान सुनना चाहिए डेली, प्रतिदिन। जो भी शुद्धिकरण की डायमेंशन में है, 4D शुद्धिकरण की डायमेंशन है, तो जो भी 4D में है, जो भी आप नियमित तौर से कर रहे हैं, चाहे वो मेडिटेशन है या कुछ और जो आपको खुद से जोड़े रख रहा है, जो आपका, जिसकी वजह से आपका शुद्धिकरण हो पा रहा है, तो उसके बाद नियमित तौर से आपको जो है ये करना चाहिए कि डेली गुरु के ज्ञान को, गुरु की वाणी को सुनना ज़रूरी है। उनको सुनने से, गुरु को सुनने से, उनके ज्ञान को सुनने से इतनी क्लेंजिंग होगी आपकी कि कहने ही क्या। ये चीज़ आप कॉन्शियसली करें डेली। मतलब कई लोगों को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आने लगा है, वो चलते फिरते, नेटे नेटे, बैठते उठते सुन लेते हैं कईयों को, परंतु एक को पूरी तरीके से आप कॉन्शियसली हर रोज़ आप उन्हें सुने। एक को, कोई एक जो आपको आत्मा की शांति देता हो, देती हो, ऐसे एक गुरु को आप हर रोज़ कॉन्शियसली प्रतिदिन सुने। स्पेशली इफ़ यू आर इन 4D, अगर आप 4D में हैं तो आप उनको सुनने से बहुत ज़्यादा आपकी क्लीनिंग होगी, बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप पथ भ्रष्ट नहीं होंगे। 4D में बहुत इस बात का चांस रहता है कि व्यक्ति अपने जीवन के ग्राफ को गिराता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। परंतु अगर आप 4D में जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ नियमित तौर से अगर आप गुरु की वाणी को सुनते हैं, गुरु के ज्ञान को सुनते हैं, तो उससे आप पथ भ्रष्ट नहीं होंगे। सिर्फ उन्हें सुनने मात्र से ही आपको शुद्धिकरण का एहसास होगा। अपने गुरु को सुनने से, उनकी वाणी को सुनने से ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप शुद्ध हो रहे हो। नियमित तौर से एक को अपना गुरु मान के, मन से उनके स्वर्ण वचनों को प्रतिदिन नियमित तौर पे आप सुने। जैसे एक समय बांध ले कि इस वक्त डेली सुनना है, सुबह या शाम का समय बेहतरीन है, तो आप कोई भी सुबह का या एक शाम का एक समय बांध लें कि इस समय पर मैंने जो है गुरु ज्ञान को लेना है, सुनना है। जब आप पूरी तरीके से अवेयरनेस में ये करेंगे ना, अभी भी आप करते हैं, अभी भी आई नो कि आप बहुत लोगों को सुनते हैं, लेकिन आप जब ये ऐसा करोगे ना, जैसे एक समय आपने बांध रखा होगा 5 बजे, 4 बजे, कितने बजे मैंने डेली ये प्रैक्टिस करनी है, या 8 बजे, या जो भी आपका समय है इनर वर्क प्रैक्टिस का, तो उसके साथ साथ जब ये पूरी तरीके से अवेयरनेस में रह के डेली आप इसका भी एक नियमित तौर पे ये चीज़ आप करोगे ना, कि आप को, अपने गुरु को, जिनको भी आपने अपने मन आत्मा से गुरु माना है, तो सिर्फ सुनने मात्र से ही जो ईगो है ना, वो मेल्ट होने लगेगी।
सुनने मात्र से ही आपको मुक्ति का सा अनुभव होने लगेगा। सच बता रही हूँ मैं। जैसे जिन चीज़ों में आप बंधे हुए थे उनसे आप मुक्त हो रहे हो, ऐसा आपको महसूस होगा। आपका गुरु सिर्फ अपनी वाणी से आपको ना उस मुक्ति के एहसास को फील कराएगा। सिर्फ उनको सुनने मात्र से ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अंदर जो गंदगी थी ना वो ख़त्म हो रही है, जो अहंकार है वो पिघल रहा है, और जिन चीज़ों ने आपको बड़ी बुरी तरीके से बांधा था वो चीज़ें अपने आप ही टूट रही हैं, आप मुक्त हो रहे हो। तो ये गुरु की ज्ञान को सुनने से, गुरु की वाणी को सुनने से इस तरीके के अनुभव आपको होंगे। इस यात्रा में, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इस यात्रा में गुरु का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुरु ही वह है जो आपको ईश्वर से मिलाएंगे। ईश्वर से भी ऊपर आ जाते हैं गुरु, क्योंकि ईश्वर तो हमेशा से ही थे, परंतु फिर भी व्यक्ति भटक रहा था। गुरु के जीवन में आ जाने के बाद वो भटकना बंद हो जाता है। गुरु जो है वो फिर आपको रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते से जाओ, यहाँ से तुम्हें ईश्वर प्राप्त होंगे। जिस तरफ तुम बढ़ना चाह रहे हो उस तरफ आगे बढ़ने का रास्ता ये है, ये गुरु करेंगे। तो प्रतिदिन आप नियमित तौर से एक समय बांध लें कि इतनी देर मैंने सुनना है, मैंने गुरु ज्ञान जो है प्राप्त करना है, ठीक है। और एक भी दिन आप स्किप ना करें, आप सुनते रहें। ये नहीं कि पूरे दिन भर उठते बैठते लेटते चलते, ऐसे नहीं। एक समय बांधें कि ये मेरा समय है, ठीक है, और उस समय पर जो है आप उन्हें सुने। इतने मात्र से ही जीवन में, मैं बता रही हूँ, अति सुंदर बदलाव आपके जीवन में आने लगेगा। बहुत सुंदर बदलाव आपके जीवन में आने लगेगा उन्हें सुनने से। अभी लोग सुनते हैं, कईयों को सुनते हैं, अच्छे बुरे सबको सुन लेते हैं। कई बार बड़े ही मायावी टाइप के लोगों को भी वो लोग अपना गुरु मानने लगते हैं। और बड़े ही मायावी टाइप के जो लोग हैं उनको भी कई बार लोग अपना गुरु मानने लगते हैं। उनकी मायावी बातें सुन के बड़े प्रभावित हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि ये मेरा गुरु है, ये मेरी गुरु है। जो असली गुरु होंगे ना, उनको सुनने के बाद आपको एक मुक्ति का सा एहसास होगा, एक मुक्ति की फीलिंग महसूस होगी, एक शांति, एक कामनेस आपके अंदर आने लगेगी। आपकी ऑरा जो है ना अपने आप बड़ी स्ट्रॉन्ग होने लगेगी, सिर्फ गुरु को सुनने से, सच्चे गुरु को सुनने से। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो स्वभाव है, उसमें बड़ा सुंदर परिवर्तन आने लगेगा। तो दोस्तों, बस यही था छोटा सा मेरा आज का वीडियो कि डेली कॉन्शियसली नियमित समय पर अपने इनर वर्क के बाद गुरु ज्ञान, गुरु वाणी और उन्हें सुने, जिन्हें सुन के आपकी आत्मा को तृप्ति होती है। और पता है, ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। यहाँ ज़्यादातर वीडियोस जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, या तो वो मेरी रिसर्चेज होती हैं या मेरे अनुभव होते हैं। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। डेली नियमित तौर से मैं अपने गुरु को सुनती हूँ। समय उनको सिर्फ सुनने मात्र से ही मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा मन ना शुद्ध हो गया। जो गुस्सा, चिड़चिड़, स्ट्रेस आई थी कहीं से भी, किसी की वजह से भी, कहीं से भी आई थी, वो सब धुल जाती है। जैसे गंदा बर्तन होता है ना, पानी से धुल के वो शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही मेरे साथ होता है हर रोज़। वैसे ही मेरा मन बिल्कुल शुद्ध फील करता है। जैसे गंदा बर्तन है और फिर उसको पानी से धोया गया तो वो बिल्कुल साफ़ हो गया ना, वैसे ही जब मैं रोज़ अपने गुरु को सुनती हूँ, जिन्हें मैंने अपनी मन से, आत्मा से गुरु स्वीकार किया है, जब मैं डेली संध्या समय पर उनको सुनती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, कहीं से भी किसी भी तरीके की स्ट्रेस, गुस्सा, कहीं से कोई चिड़चिड़ाहट मुझे महसूस हो रही थी, अपने आप ऐसे धुल जाती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे साफ़ हो गई मैं, शुद्ध हो गया मन पे कोई कीचड़ लग गया था, लेकिन वो कीचड़ साफ़ हो गया। तो ये मैंने खुद महसूस किया है और यही मैं आपको बता रही हूँ। मैं कॉन्शियसली करती हूँ, मैं डेली, मेरे दिमाग में ये है, अच्छा शाम हो गई, इतने बज गए, चलो भाई अब मैंने चलाना है, मैंने सुनना है इतनी देर। ये नहीं कि पूरे दिन भर ही मैं सुनी जा रही हूँ, किसी को भी सुनी जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। अपना एक मैंने नियमित बना रखा है और वही चीज़ मैं अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो भी इनर वर्क आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको मदद कर रही हैं, एक नियम आप इसका भी बांध लें। सो दैट्स इट दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।